जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ एंड स्टाफ नर्स कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, डीवी के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या फिर स्क्रूटिनिटी फॉर्म के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है इस फॉर्म को भरने की। इसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं राजस्थान सीएचओ की जो पोस्ट हैं, 1300 पोस्ट इंक्रीज हो चुकी हैं और उसी के साथ साथ जो रिजल्ट है सीएचओ का वो 31 अक्टूबर को आने की पूरी संभावना है। लेकिन आरएसएसबी के संशोधित जो विज्ञप्ति है उन्होंने बहुत ही जल्दी जारी कर दी है। इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो रिजल्ट जो है 1 या 2 दिन के अंदर आने की पूरी संभावना है। चलिए तो डॉक्यूमेंट्स को हम चालू करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डीवी के टाइम पर ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है। दूसरा 12th क्लास की मार्कशीट, इसके बाद 10th का प्रमाण पत्र। 4th स्टेप में देखते हैं तो प्रमाण पत्र चाहिए होता है 12वीं क्लास का। जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट। बीएससी नर्सिंग 4 साल की मार्कशीट। पोस्ट बेसिक इनकी भी मार्कशीट चाहिए होती है। और BAMS इसकी मार्कशीट चाहिए होगी। CCS सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा डीवी के टाइम पर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा, BSc नर्सिंग की डिग्री, GNM का डिप्लोमा, जिन स्टूडेंट्स के पास डिग्री है और किसी स्टूडेंट के पास डिप्लोमा है तो लेके जाएगा। और जो 7वां स्टेप होता है उसमें हम बताते हैं जनजाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। उसके बाद शहरिया के लिए और TSP जो होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहिए होगा, TSP एरिया का। चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो आपको 2 खुद बनवाने होंगे, जिस पर गेजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर चाहिए। और एक कॉलेज से आपको बनवाना होगा या फिर कॉलेज वालों ने आपको दे दिया होगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर चेक कर लें ये चीज़ें चरित्र प्रमाण पत्र पर। अभी आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है ये स्टेप 11, 12, 13, 14 और 15 ये मैरिज वालों के लिए है जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा उनके लिए। उसके बाद 12 नंबर पे है आपका बच्चों की संख्या का फॉर्म होता है, उसमें भरना होता है जो 2001 से पहले के होते हैं। 2001 के बाद जो जन्मे होते हैं उन बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी उनको। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका चाइल्ड डिक्लेरेशन, शपथ पत्र देना होता है। तलाक, विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन, इनका प्रमाण पत्र चाहिए होता है। ये उन भाइयों के लिए, उन साथियों के लिए जिनकी मैरिज हो चुकी है और जो इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं 16 नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अटेस्टेड फॉर्म चाहिए होगा। 17वें नंबर पर आपका हस्तलिखित हैंड राइटिंग के वाला कागज़ होता है जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया होगा अपनी हैंड राइटिंग, उसी के रिगार्डिंग आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अभी हम आपको दिखा देते हैं ये अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, आपको ये वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अभी हम बता देंगे कि कहाँ मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पर कलर फोटो और जो होता है कैपिटल लेटर के अंदर ये भरना होता है। और कैपिटल लेटर में कहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर नेम, सरनेम अगर होगा तो ठीक है, नहीं होता है तो डैश कर देते हैं। रोल नंबर और मेरिट नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस होगा, प्रेजेंट एड्रेस जो आप रह रहे हो और होम एड्रेस, ये दोनों एक ही हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं। अब ये जो फॉर्मेट है आपको RSSB की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ डाउनलोड सेक्शन के 3 डॉट्स के अंदर डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा एक तो हैंड राइटिंग वाला स्टेप मिल जाएगा। हैंड राइटिंग का जो फॉर्मेट है
दूसरा होगा आपका एफिडेविट, जो शपथ पत्र है जाति से रिगार्डिंग। अब यहाँ पर शपथ पत्र का क्या इशू है जाति वाले का, तो उसकी हम बता देते हैं। यहाँ पे हमने दिया हुआ है आगे के जो स्टेप है था उसके अंदर। एक तो शपथ पत्र चाहिए। ये कौन सा शपथ पत्र होता है जो फादर के नाम में के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो या फिर फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको ठीक करने के लिए शपथ पत्र लगाकर दे सकते हैं डीवी के टाइम पर, तो दिक्कत नहीं आती है कोई भी। और जाति शपथ पत्र होता है आपका, यहाँ पर देना होता है EWS, OBC कैटेगरी, MBC कैटेगरी। इन 3 कैटेगरियों को अगर उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है तो उनको दोबारा बनवाकर, या फिर दोबारा नहीं बनवा सकते तो उनको शपथ प्रमाण पत्र बनवाकर लेकर जाना होगा जाति के रिगार्डिंग आगे। और ST, ST और जनरल के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट स्टेप होता है RNC सर्टिफिकेट। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी और राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ये INC ही करती है। और उसके बाद होता है अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि कॉलेज से आपको मिले होंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र में जैसे हो गया नशे से रिगार्डिंग प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और एक हो गया आपका दहेज से दहेज वाला प्रमाण पत्र के हम भाई दहेज नहीं लेंगे तो इससे रिगार्डिंग प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये थी थोड़ी बेसिक डिटेल कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके डीवी के टाइम पर चाहिए होते हैं। आप एक बार इस चीज़ को देख लो। ये सीक्वेंस वाइज आपको देने होंगे। इसमें हम आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक सेट होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट आपको लेकर जाना है और 2 कॉपी सेट बनानी है इनकी। जिस तरह मैंने ये सीक्वेंस में दे रखा है उसी तरह आपको ये सेट बना के लेकर जानी है। वैसे तो ये सेट को रखते हैं अपने पास, और पूरे सेट जो होता है आपका कॉपी का, उस पर हर एक प्रिंट पर आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। जो सिग्नेचर आपने एग्ज़ाम के टाइम पर या फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे वही सिग्नेचर उसके ऊपर करने हैं। तो यहाँ पर देखें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता क्यों होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो डीवी के टाइम पर देखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को वापस दे देते हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं, और अगले टाइम जो फाइनल सिलेक्शन अगर स्टूडेंट का होता है और उनको बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सों को रख लिया जाता है। अब ये थी थोड़ी और डिटेल, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आगे की डिटेल हम बताते हैं। स्क्रूटिनिटी फॉर्म ऐसा होता है, ये SSO लॉगिन करने के बाद माई रिक्वायरमेंट सेक्शंस के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये अभी आपका रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन के अंदर ही, 7 दिन का टाइम मिलेगा और आपको स्क्रूटिनिटी फॉर्म भरवाया जाएगा। तो इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि बेसिक डिटेल होगी, क्वालिफिकेशन, स्टेप, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नौकर के आगे बढ़ सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेंट चेकलिस्ट होगी इसके अंदर, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आएंगे और अटेस्टेशन फॉर्म जो आपसे प्रिंट आउट करके वेबसाइट से RSSB की वेबसाइट से आपको डाउनलोड किया जाएगा, यहाँ पर लगाना होगा। और लास्ट में डिटेल को पूरी तरह चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है और फॉर्म भर देना है स्क्रूटिनिटी फॉर्म का। चलिए ये थी आपके लिए छोटी सी डिटेल। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम छोटी से छोटी अपडेट आप सब भाइयों समय पर पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।